बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स हो, सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है पॉजिटिव माशाल्लाह, तो कल हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और स्पेसिफ़िकली कुछ शेयर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं जो कि हाई वॉल्यूम शेयर हैं और उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि कहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या होल्ड करना है या लॉस लगाना है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी मार्केट मार्केट अगेन मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि दिस इज़ अ शॉपिंग टाइम, और अगर कोई डिप भी आता है तो वहाँ पे बाइंग ही है, वहाँ पे किसी किस्म का पैनिक नहीं है। बिकॉज कि हम टारगेट कर रहे हैं रिज़ल्ट सीज़न को, हम टारगेट कर रहे हैं इस क्वार्टर को। तो देन थोड़ा सा हमें चीज़ों को उस लिहाज से होल्डिंग के साथ लेके चलना पड़ेगा। और यस, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का जो फार्मूला है वो तो अगेन वही है जो कि हमने सेट किया हुआ है कि जहाँ पे जिस शेयर में हमें अच्छी वैल्यू थोड़ी सी मिले तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करके बाय बैक किया जाए, तो एक अच्छी ट्रेड जो सी है वो साथ साथ चलती रहती है। तो मार्केट जी, मार्केट आपके सामने आज लो वॉल्यूम के साथ उसने बड़ी पॉजिटिव मोमेंटम जो सा वो स्टार्ट किया। वॉल्यूम लो थे बट एंड पे वॉल्यूम भी थोड़े से बेहतर हो गए, बिकॉज के उसमें फिर आपने देखा होगा एंड में स्पेसिफिकली टीआरजी में जो सी है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। और टीआरजी ने जो आज स्पैन था, आप देखें तकरीबन 99 से वो 111 तक जो सा है उसने मूव किया। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैनिपुलेशन चल रही है, इसकी मूवमेंट से आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो कैसे मूवमेंट हो रही है। और जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए, मैंने स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज़ किया था, और वो टीआरजी के लिए तो इस वक्त ये सिचुएशन है। जब भी किसी शेयर में बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हों और वो ये चाहें कि पब्लिक से चीज़ें लेनी है, तो फिर वो एक अच्छा खासा धचका जो है वो लगता है। और ऐसा ही अगर आपको याद हो तो टैली में 2 दफ़ा हो चुका है कि टैली की इतनी एग्रेसिवली सेलिंग आई थी। और उसमें आप देखें कि बातें उसकी जो होनी शुरू हो गई थी वो यही होनी शुरू हो गई थी कि जी जी दोबारा 6 पे चला जाएगा, ये 7 पे चला जाएगा, ये अपनी असल वैल्यू 4-5 पे वापस आ जाएगा। और मैंने वहाँ पर याद होगा आपको कि बाइंग जो सी हमने की थी 14 के आसपास, और वहाँ से स्ट्रेट अवे फिर ये 20 क्रॉस करके उस स्पेल में ये 25 को टच किया था इसने। और उसके बाद दोबारा से फिर वहाँ से वापस गया, फिर 15 के पास जाके फिर 20 क्रॉस किया, और अब देखें दोबारा ये जो सा है अगेन 15 के पास जाकर दोबारा अब माशाल्लाह ये 18 प्लस पे स्टैंड कर रहा है। तो टीआरजी में भी आपको पता है इसकी तो एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ की वजह से ये 80 के पास चला गया था, और वहाँ से फिर स्ट्रेट अवे ये देखें एक 130 के पास गया है, और अब ये फ्लक्चुएट कर रहा है विद वेरी एग्रेसिव मूवमेंट। तो इसकी स्ट्रेटजी अब देखें, ज़्यादातर दोस्तों ने, जो मैंने अब बाइंग रेट था वो 110 टू 116 था, तो ज़्यादातर दोस्तों ने 115, 116, 114 पे बाई किया हुआ है। इसकी जो क्लोजिंग आ रही है वो 109 आ रही है। तो कल के लिए सजेशन ये है कि अगर ये उनकी बाइंग प्राइस पे आता है या उससे ऊपर जाता है, तो जो उनकी बाइंग प्राइस है वहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा दें। रीज़न बीइंग के इसमें अभी भी मोमेंट आ सकती है ऐसी। तो अगर तो आप होल्ड कर सकते हैं फिर और थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपना स्टॉप लॉस पीछे कर दें। बाइंग प्राइस को स्टॉप लॉस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप किसी किस्म के लॉस से बच सकें। बल्कि ये पॉलिसी जो सी है, आप अपने शेयर्स में अगर जो ख़ास तौर पे हाई वॉल्यूम शेयर हैं जिनकी मूवमेंट जो सी है, जिसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये पॉलिसी साथ कर लिया करें कि एक तो बाय लो साइड पे किया करें जितना लो साइड पे हो सके, और जब वो हाई साइड पे थोड़ा चला जाए तो देन आप अपनी बाइंग प्राइस पे उसका स्टॉप लॉस लगा लिया करें, ताकि इन केस ऑफ डिप वो अगर नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली आप सिक्योर हो जाएं, जिसको एक्चुअल कहते हैं स्टॉप लॉस। हम एक्चुअली स्टॉप लॉस वो लगाते हैं कि हमने सपोज बाय किया एक चीज़ 114 पे और हमने 110 का स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो देखें वो स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, वो एक्चुअली लॉस थोड़ा कम हुआ। तो एक्चुअल चीज़ है कि स्टॉप लॉस को साथ साथ आप ऊपर इंक्रीज़ करते जाएं, तो इस तरह आप कभी ज़िंदगी में लॉस नहीं करेंगे। होता क्या है कि हमने टी आर जी 116 पे बाई किया, वो 124 पे चला गया, हमने वेट किया, वो एक मोमेंट आती है और 124 सीधा वो 116 पे आ जाता है। तो फ्यूचर में आपने ये करना है कि जिन लोगों ने 114 पे बाई किया, अगर सपोज वो जाता है 122 23, तो स्टॉप लॉस को 120 पे ले जाएं, और इसी तरह वो आगे फर्दर जाता है, स्टॉप लॉस साथ साथ आगे इंक्रीज़ करते जाएं उसकी वैल्यू। तो इस तरह ये होता है कि जो डिप आएगी उसमें जब वो आपका बिकेगा भी तो आप प्रॉफिट में ही उसको सेल करेंगे।
तो ये स्ट्रेटजी अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें लॉस नहीं करेंगे। तो टीआरजी के लिए जिन लोगों के पास होल्डिंग पावर है तो वो इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये अपसाइड पे जाएगा। बट इसी तरह की एग्रेसिव मूवमेंट अप एंड डाउन से बचना है अगर, तो देन कल ये आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए तो वहाँ पे एक दफ़ा एग्ज़िट लें। अगर थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आपने ली हुई है तो 50% में तो फ़ौरन एग्ज़िट ले लें, 50% को आप होल्ड कर लें। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये आगे फर्दर हम इनकी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी टैली पे। टैली आज इतनी ज़्यादा मार्केट में भी रेंज बाउंड एक्टिविटी की रीज़न बीइंग देखें, टैली की अगर आप मूवमेंट देखें तो जब ये 16 इसने क्रॉस किया था तो 16 टू 17 काफ़ी अर्सा अराउंड 1.5 वीक तक ये उसी रेंज में ट्रेंड करता रहा था। अच्छा, उसके बाद जब इसने 17 को क्रॉस किया तो फिर 17 टू 18 थोड़ा सा वहाँ पे इसने 3-4 ट्रेडिंग सेशन, और फिर उसके बाद आप देखें तो इसने 18 क्रॉस किया है। तो 2 दिन से ये 18 बिलो गया, लेकिन 18 के लेवल को इसने मेंटेन किया है। तो रीज़न बीइंग क्या है कि टैली ऐसा शेयर है, जो हाई वॉल्यूम शेयर होते हैं वो एक्चुअली हर रेट के ऊपर लोग बाय कर रहे होते हैं। तो जब वो शेयर काफ़ी गिर जाते हैं और वापस उन वैल्यूज़ को के पास आते हैं तो वहाँ पे जिन लोगों के पास होल्डिंग होती है वो उसमें फिर सेलिंग करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जो हाई वॉल्यूम शेयर हैं वहाँ पर हर वैल्यू के ऊपर, हर प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस आ जाती है। ख़ासतौर पर छोटे शेयर्स में हर 1-1.5 पे आप रेजिस्टेंस देखेंगे। तो वही टैली के साथ हो रहा है। बट आप एट द सेम टाइम ये देखें कि वहाँ पर अगर कोई सेल कर रहा है तो वहाँ पे बाइंग भी हो रही है, यानी कि उस रेट पे भी बहुत से लोग बाय कर रहे हैं। तो मींस के वो फिर ऑटोमेटिकली जब रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा अकोमोडेट होता है तो उससे नीचे पॉइंट पे, यानी 18 अब इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी हुई है टैली की। तो टैली के लिए तो स्ट्रेटजी वही थी कि जिन लोगों ने 16 बिलो बाय किया वो 18 प्लस या 19 के पास प्रॉफिट टेकिंग करें पार्शल। तो जिन लोगों ने ऑब्वियसली 17 के पास किया हुआ है वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अल्टीमेट इसका जो इंशाल्लाह प्राइस है वो 20 आएगी, और उसके बाद 20 अगर सस्टेन करता है इसी तरह वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके तो फिर ये फर्दर मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी जो सी आईपीओ की न्यूज़ है वो कितनी जल्दी आती है या और कुछ अच्छी न्यूज़ कितनी जल्दी आती हैं। तो टैली में भी जो लोग प्रॉफिट में अब आ चुके हैं वो अब साथ जो सा इसका स्टॉप लॉस जो सा है वो कैरी करें। 1 रुपये के स्टॉप लॉस को साथ साथ जो सा ना वो मूव करते जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि किसी किस्म की डिप में आप लॉस से बच जाते हैं, और अगर आपका वो सेल भी होगा तो वो प्रॉफिट में ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो टैली में भी ये पॉलिसी जो सी है आप अगर साथ साथ कर लें तो बेहतर है, एटलीस्ट 50 पट्टी का। तो आप ऐसा स्टॉप लॉस साथ ज़रूर कैरी किया करें। उसके बाद आ जाते हैं जी डबल जी एल ट्रिपल जी, दोनों अगेन मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि दे आर स्टिल इन बाइंग रेंज। आपको बड़े स्लो लग रहे होंगे इस वक्त, वॉल्यूम बुरा नहीं आता उनमें, बट एक प्राइस के अंदर ये अब थोड़ा सा पेशेंस चेक हो रही है। द मोमेंट इनकी जब रैली बनेगी तो फिर ये बड़ा अग्रेसिवली इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे। नथिंग टू वरी इन दीज शेयर्स। ट्रीट आज माशाल्लाह अगेन अच्छी मूवमेंट बनाई इसने, और एक्सपेक्टेड था। ये भी देख लें तकरीबन 41 टू 42 की रेंज में काफ़ी अरसे से जो सा है वो मूव कर रहा था, और आज इसने 44 भी क्रॉस किया, और जो क्लोजिंग इसकी जो सी आई है वो 43-31 के करीब है। तो जिन लोगों ने 40 के पास बाय किया हुआ है, कल अगर इंशाल्लाह ताला ये 45 क्रॉस करता है तो वहाँ ज़रा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें डिप पे, क्योंकि इसकी मूवमेंट भी डेली की अच्छी होती है। आपको डिप पे फिर चांस मिल जाएगा, फिर बाय बैक कर लेंगे। बाकी जो 50% है या 70% वो आप होल्ड कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 50, जब 50 पे जाके सस्टेन करेगा देन हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग हमने कहाँ पे करनी है। इसके बाद आ जाता है जी स्मिथ बैंक। स्मिथ बैंक माशाल्लाह लास्ट वीकेंड की वीडियो में 2.35 टू 2.45 का अगेन हमने बाइंग रेंज रखी थी, और इसमें हमने पहले भी बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया। और आप देख लें कि जिन दोस्तों ने वहाँ पे बाय किया होगा, ये 2.85 की क्लोजिंग इसकी आई है, और एक अच्छा छोटे शेयर में अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट तो ऑलरेडी फिर वो थोड़ा सा सिक्योर कर चुके हैं। टारगेट अगेन 3, और इस दफ़ा मुझे लगता है अगर इसने 3 को सस्टेन कर लिया, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा 3 टच करके वापस आ जाता है, 3.2 3.3 वहाँ से नीचे क्लोजिंग दे देता है। तो जिस दिन इसकी क्लोजिंग 3 से अबव गई तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट हम डिस्कस करेंगे, जो कि माशाल्लाह उससे भी बेहतर होगा। तो एक पेनी स्टॉक में जो इतना प्रॉफिट आई थिंक काफ़ी रीज़नेबल प्रॉफिट है।
तो सिचुएशन इस वक्त जो सी है वो सारा डिपेंड कर रहा है आपका जो सा है कि जो मिनी बजट है वो कैसे जो सा है अप्रूवल लेता है। और जैसे वो अप्रूवल लेगा तो मींस के आपका नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो आईएमएफ के साथ जो फाइनल आपकी नेगोशिएशन है तो वो मेरा ख्याल है कि स्मूथली जो सी है फिर हो जाएगी। तो चीज़ों को न्यूज़ को वॉच में रखें, अपने शेयर्स को फोकस करें। जिन शेयर्स में आप प्रॉफिट आपको मिल रहा है वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें और बाकी बैलेंस जो है वो होल्ड करें। वो हम फर्दर उसको इस क्वार्टर के लिए होल्ड करेंगे और जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे उस वैल्यू को या तो उसी शेयर को डिप पे बाय बैक करेंगे या हम बहुत से शेयर्स हैं जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं, आप उनमें शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। और वो टाइम टू टाइम हम डिस्कस भी करते रहेंगे। जैसे ही बजट की कल अगर न्यूज़ कोई अच्छी आती है तो फर्दर हम फिर डिस्कस कर लेंगे। और बहुत से शेयर्स हैं जिनमें हम एंट्री ले सकते हैं और कुछ साइड आइटम्स हैं, कुछ मेन बोर्ड के आइटम्स हैं जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ हैं। बट राइट नाउ थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए और क्योंकि मार्केट अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम वेव कर रही है तो एक थोड़ा सा डिप के चांसेस बन जाते होते हैं अगर चीज़ें थोड़ी सी भी डिले हुई तो वहाँ पर हम फिर अपनी जो सी है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।